ओके स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, ये रूट 2 कैसे बनाएंगे, रूट 3 कैसे बनाएंगे और रूट 5 कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में हम यही चीजें सीखेंगे कि नंबर लाइन में रूट 2, रूट 5 या रूट 3 कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। शो हाउ रूट 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमको लाइंस बनानी है जिसमें नंबर्स रहेंगे, उसको कहते हैं नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहां पर हम नंबर दे देते हैं 0, 1, 2, 3, 4। यहां पर आएगा आपका -1। ठीक है, अब हमें रूट 2 नंबर लाइन में बनाना है, लेकिन रूट 2 नंबर लाइन में बनाने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए और आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सोचना है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है तो ये जरूर आपसे बन जाएगा, लेकिन नहीं भी आता है तो बस इतना याद रखना कि पाइथागोरस थ्योरम का ये फॉर्मूला है h² = p² + b²। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। बात करते हैं हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की। ये आपका होगा 90 डिग्री। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका थीटा है, ये है आपका 90 डिग्री। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको आता है, ये हम मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले रूल समझिए, हम रूट 2 सीखेंगे बनाना, रूट 5 सीखेंगे, रूट 3 सीखेंगे। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि हम हमेशा परपेंडिकुलर को 1 मानेंगे। 1 सेंटीमीटर बोल लो, 1 यूनिट बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, हम हमेशा परपेंडिकुलर को 1 मानेंगे और बेस को हम क्या मानेंगे, वो डिपेंड करता है आप रूट 2 बना रहे हो, रूट 5 बना रहे हो या रूट 3 बना रहे हो नंबर लाइन में, तो डिपेंड करता है कि बेस क्या होगा। तो समझ में आ गया क्या है रूल नंबर 1। आप रूट 2 बनाओ, रूट 5 बनाओ या रूट 7 या रूट 3 बनाओ, रूट 7 नहीं, रूट 3 बनाओ, आपको हमेशा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है। हमेशा परपेंडिकुलर क्या लेना बेटा, 1 लेना है। बी क्या लेंगे बताते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हर क्वेश्चन में आप हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालोगे। तो परपेंडिकुलर यहां कितना है, 1 है। तो परपेंडिकुलर हम यहां किसको क्या मानेंगे, सारी बातें हम आपको बताएंगे, पहले इसको देखते जाओ। 1² प्लस बेस क्या होगा, क्या दिख रहा है बेटा, ये रूट 2 दिख रहा है। रूट 2 कब आएगा सर, रूट 2 तब आएगा जब रूट के अंदर 1 + 1 दिखेगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर आपका 1 है तो बेस कितना होना चाहिए बताते हैं। देखो बेस आपका 1 होना चाहिए, स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है उधर जाके क्या बनेगा, √ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1² + 1²। ठीक है, 1² क्या होगा, 1 प्लस का प्लस, ये 1² क्या होगा, 1 होगा, रूट में आ गया और इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। आ गया आपका आंसर। ऐसा मत सोचना, क्योंकि हमने अभी सिर्फ √2 निकाला है और हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो √2 कैसे निकलेगा पहले ये हमने समझ लिया। यहां तक कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो बताइए। तो इससे ये पता चला कि यहां पर बेस की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तभी तो हमारा √2 आएगा। बात समझ में आ गई, इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसके आगे हम आपको बहुत अच्छी चीज बताएंगे कि हम नंबर लाइन में √2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां तक पहले पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब देखो अब इसमें करना क्या है, हमारी हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है h की कितनी आ गई, √2 आ तो गई, लेकिन ये √2 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते जाइए। h की वैल्यू √2 निकल गई, अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। देखो भैया, बेस हमारी ये वाली लाइन है, ये क्या है, बेस है। बेस हमारा कितना था, 1 था। तो यहां पर भी बेस हम नीचे वाली लाइन को मारेंगे। तो नीचे वाली लाइन को जब हम बेस मानेंगे तो यहां से वो यहां तक होगी। ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी हो गई बेस। ठीक है, जिसको हम 1 यूनिट मानेंगे। अब परपेंडिकुलर हमारी ये खड़ी लाइन है, देखो ये खड़ी लाइन हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर भी परपेंडिकुलर खड़ी लाइन होगी, लेकिन उसको बनाएंगे कैसे, मेजर कर लेंगे।
राउंडर से ये पार्ट इतना खोल के मेजर कर लेना और यहाँ रख के ऐसा मार्क कर देना, ठीक है। तो ये लाइन आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? ये जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ये भी है, ठीक है। अब इस ऊपर वाले पॉइंट को इस पॉइंट से हम ऐसे जोड़ करके एक लाइन बना देंगे, ठीक है। अब ये वाली लाइन हमारी कितनी थी? 1 थी, बराबर है। और ये वाली जो लाइन थी ये भी हमारी क्या थी? 1 थी, ठीक है। मतलब हमारा परपेंडिकुलर भी 1 है और हमारा बेस भी 1 है। तो परपेंडिकुलर 1 और बेस 1 रखने पर हमारी जो h की वैल्यू आई थी वो आई थी √2। समझ में आ गई? तो हाइपोटेनियस कितना निकला? √2 निकला। तो हाइपोटेनियस तो ये है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी? √2 निकल जाएगी। लेकिन पिक्चर यहां पर अभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि √2 जो है वो हमें नंबर लाइन पर बनाना है। बोला है ऑन मतलब नंबर लाइन के ऊपर बनाना है, और नंबर लाइन तो ये है। तो अब कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। इसको बनाने के लिए हमें 1 को यहां पर मिटाना पड़ेगा। अब देखिए बनेगा कैसे। राउंडर पकड़ना, राउंडर का जो नुकीला हिस्सा होता है ना उसको इस पॉइंट पे रखना, इस पॉइंट पे रखना, ठीक है। मान लो ये राउंडर है, राउंडर है ये, यहाँ पर हमने ऐसा पेंसिल फंसाया है, तो एक हिस्सा हम यहाँ रखें ये, ठीक है, और दूसरा हिस्सा यहाँ रखेंगे और इसको हम ऐसे करके ऐसे लाएंगे। ये बात समझ आ रहा है? ये क्या कर रहे हैं? ये तो क्या हो गया? ये वाली जो लाइन पूरी हो गई, ये वाली लाइन जो पूरी हो गई ये क्या हो जाएगी? √2 हो जाएगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 3 है, ये वाला पॉइंट क्या है? 2 है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा और बन गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम देखेंगे कि नंबर लाइन पे √5 कैसे बनाते हैं। सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। हमें ये देखना था कि h इक्वल्स टू √2 कैसे आया। परपेंडिकुलर 1 लिए, बेस 1 लिए, लेकिन अब हमें कितना लाना है? √5 लाना है। पहले थोड़ा सा लॉजिक समझिए भैया, √5 कब आएगा? √5 कब आएगा? जब 1 + 4 होगा रूट के अंदर, बराबर है, ठीक है। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस से इसको कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर यहां कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, क्योंकि ट्रिक हमने आपको बताई थी, रूल हमने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर को आपको 1 ही लेना है। तो फिक्स हो गया परपेंडिकुलर 1। बेस कितना होगा? बेस की वैल्यू हमें यहां पर 2 रखनी होगी। क्यों रखनी होगी? क्योंकि बेस का स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा, मतलब इस बेस का स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4। बात समझ में आई है? अगर बात समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अभी हम आपको अच्छे से डिटेल में इसको फिर से समझाने वाले हैं, अगर जिसको ये चीज समझ में नहीं आई है तो, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। देखो भाई, हमने क्या बोला? ये साइड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी और ये साइड हमेशा होगी 1। ये हाइपोटेनियस होगी और ये क्या होगी? बेस होगी। बेस कितना होगा अभी हमें नहीं पता है। हम क्या बना रहे हैं? √5 बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, हमें क्या करना है, h² इक्वल्स टू p²। p की वैल्यू हमने कितना ले लिया? 1। तो p की वैल्यू 1 है, तो p² मतलब 1 का स्क्वायर होगा, प्लस b²। भैया बेस कितना है नहीं पता, लेकिन लाना कितना है हमको? √5 लाना है। तो बेस हमको यहाँ पर 2 लेना होगा, तभी यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि बेस का स्क्वायर है। मतलब बेस की वैल्यू 2 लेना होगा। सर क्यों लेना होगा? कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि बेस की वैल्यू 2 लेना है? अभी देखते जाओ, पता चल जाएगा। ये स्क्वायर वहां जाकर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 + 1 आजकल 5 चल रहा है, मतलब 5 होगा, और ये आ गया रूट, आ गया √5। तो ये निकालना बहुत इजी है। मतलब क्वेश्चन देगा कि √5 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन पर, लेकिन आपको सोचना है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। बनाना नंबर लाइन में है, लेकिन सोचना है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो बेटा जो h की वैल्यू है, मतलब हाइपोटेनियस है, वो कितना आ गया? √5 आ गया।
तो बेस की वैल्यू यहाँ पर क्या डिसाइड हुई, बेस की वैल्यू डिसाइड हो गई कि 2 आएगा। खुद का लॉजिक लगाना है और ऐसी वैल्यूज पता करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको रब करते हैं और √5 रिप्रेजेंट करते हैं। √5 रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम यहाँ पर नंबर लाइन में नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर आएगा आपका -1, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर ऐसी खड़ी लाइन है, ये बात भूलना नहीं है, ठीक है। और नीचे वाली जो लाइन है वो बेस है, ये क्या है, बेस है। नीचे वाली लाइन क्या है, बेस है। ठीक है, अब देखिए नीचे वाली लाइन बेस है। बेस कितना है, 2 यूनिट बोलो या 2 सेंटीमीटर बोलो, बात एक ही है। तो यहां से हम जाना शुरू करेंगे और जाएंगे हम यहां तक। सर क्यों यहां तक गए, बेटा बेस नीचे है और ये वाली लाइन भी नीचे वाली लाइन है। बेस कितना लेंगे, 2 लेंगे। परपेंडिकुलर कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो यहां से ऐसा मार्क करना, इतना राउंडर से, राउंडर का नोकीला हिस्सा यहां रखना, पेंसिल यहां रखना, ले लिए इतना साइज। अब इसको ऐसा करके मार्क कर देना, ठीक है। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। अब क्या कर रहे हैं, देखो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, इसको हम ऐसा जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब यहां से क्या पता चला भैया, यहां से पता चला कि बेस हमारा कितना है, 2 है और परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, ठीक है। यहां तक देख लीजिए, कोई दिक्कत है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बेस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है। ऐसा करने पर हमारी h की जो वैल्यू थी वो आई थी √5। तो हाइपोटेनियस ये होता है, तो यहां हम लिखेंगे √5, लिख दिया। अब राउंडर पकड़ने का, आंसर अभी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, पहले हम इसको रब करेंगे। ये आंसर क्यों नहीं आया अभी तक, वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि √5 तो हाइपोटेनियस आया और √5 हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। मतलब हम राउंडर का नोकीला हिस्सा, ये है नोकीला हिस्सा, यहां रखेंगे और पेन को यहां रखेंगे। वैसे तो हाथ छोटा पड़ रहा है, लेकिन पेन को हम ऐसा रखेंगे, ये ऐसे। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। राउंडर का एक हिस्सा यहाँ रहेगा और ये ऐसे करके दूसरे हिस्सा यहाँ रहेगा और यहाँ से फिर हम एक ऐसी लाइन नीचे खींचेंगे। समझ पा रहे हो ना, राउंडर का ये नोकीला हिस्सा और ये पेंसिल वाला हिस्सा, ऐसा, ये ऐसा, ये राउंडर का नोकीला हिस्सा, पेंसिल वाला हिस्सा, ये ऐसा करेंगे और ये ऐसा करके आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट आपका निकला, ये निकला √5, ये, ठीक है। यहां पर हम फिर से समझा देते हैं आपको। मान लो यहां पर हमारा और यहां पर हमारा पॉइंट आया, ये निकला हमारा √5। अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राउंडर का नोकीला हिस्सा, बार बार इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अभी राउंडर हाथ में नहीं है, ठीक है। इसको समझ लो, एक बार बस समझना है। राउंडर का नोकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे और पेंसिल यहाँ रखेंगे, ये, और यहाँ से ऐसा मार्क कर देंगे, ये मतलब इस पॉइंट को हम ऐसे करके शिफ्ट करेंगे यहाँ पर और आ जाएगा हमारा आंसर √5। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा √5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, √5 तक। अब देखते हैं √3। देखो भैया, √3 बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा √2, जो कि हम सीख चुके हैं। √2 हमने कैसे बनाया था, रिवीजन कर लो। परपेंडिकुलर 1 लिया था, बेस 1 लिया था, तो हाइपोटेनियस हमारा √2 आ गया था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। ध्यान से सुनना, √3 बनाने के लिए हमें पहले √2 बनाना होगा, उसके बाद बनेगा हमारा √3। तो थोड़ा सा फिर से लॉजिक लगाते हैं। सर परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है प्लस बेस स्क्वायर होता है, ये होगा आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर। आपने कहा था कि परपेंडिकुलर को हमेशा 1 लेना, ये रूल आपने हमको लर्न करवाया था। तो चलो ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना लेंगे अभी नहीं पता, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। ये जो h स्क्वायर का h स्क्वायर है वो इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेस कितना लेंगे भैया, लाना कितना है, √3 लाना है। तो अगर हम यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, इसलिए 2 नहीं होगा, तो क्या होगा, √2 होगा। बेस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, √2 होगी। तो बेस √2 होगा, स्क्वायर का लग देंगे स्क्वायर, स्क्वायर का लिख देंगे स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस
स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका √3। लॉजिक समझ में आया? अब इसको यहाँ इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ये स्केल चूज करनी है जो आपके पास होगी, ठीक है, ऐसी वाली स्केल आपके पास ज़रूर होगी। अब हमें क्या करना है, हमें इस लाइन पे ये स्केल को बराबर रखना है, ठीक है, ये ऐसे बराबर रख लेना है, ठीक है। सर क्यों बराबर रख रहे हैं, हमें एक 90 डिग्री बनानी है, ठीक है, 90 डिग्री बनानी है। देखो ये 1 यूनिट है तो यहाँ से भी हम क्या खींचेंगे, एक 1 यूनिट खींचेंगे, बन गई 1 यूनिट, ये हमने खींच लिया 1 यूनिट, ठीक है। अब इस स्केल का काम हो गया, 1 यूनिट हमने खींचा, ठीक है। अब क्या होगा, पहले बेस ये था, अब बेस ये है, अब बेस क्या है ये, कैसे पता चला, चीटिंग करेंगे, अभी हमने ये बनाया तो बेस को हमने क्या माना, यहां पर बेस को हमने माना √2, ठीक है, बेस को हमने √2 माना, तो यहां पर √2 क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब ये वाली लाइन क्या होगी, बेस होगी, ठीक है, और ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब इसको हम इससे ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ दिए, जोड़ दिए, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 1 है, तो परपेंडिकुलर जब 1 था, बेस √2 था, तो वैल्यू √3 आई, मतलब ये वाली जो वैल्यू आई ये होगी आपकी √3। बात समझ में आई? फिर हमें क्या करना है, जैसे हमने √2 को क्या किया था, ऐसे प्लेस किया था, नंबर लाइन में किया था, यहाँ पे आया था हमारा √2, ठीक वैसे ही √3 को करना है, यहाँ पे राउंडर रखेंगे, नुकीला हिस्सा, और ये पेंसिल रहेगा, ठीक है, ये ऐसा रखेंगे और यहाँ से ऐसे करके ऐसे लाएंगे, तो ये जो हिस्सा हमारा बचा या आया वो होगा हमारा √3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राउंडर हमारे पास नहीं था तो बताने और समझाने में थोड़ी सी मुश्किल हुई होगी हमें, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हमारे पास और भी तरीके हैं आपको ऑनलाइन समझाने के, ठीक है। तो गाइज ये 3 क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। आप इंडिया में किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप सीबीएसई से पढ़ रहे हैं तो इनमें से कोई एक आंसर या सॉल्यूशन, आंसर तो नहीं बोलना चाहिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो उसको ध्यान से कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ समझ में आ रही है तो दबा के शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना भूलना नहीं है। आप कमेंट करिए, आपको जो भी सॉल्यूशन में डाउट आता है हम वो सॉल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय।